बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाक भारत मैच और ये मैच अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है और पाकिस्तान की टीम 92 के वर्ल्ड कप के बाद आज तक हमारी टीम ने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता और हमें हमेशा के लिए सुनने को ये मिलता है कि तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार। खैर, हमें प्यार तो बहुत है, लेकिन जनाब ये मैच जो है जिसमें अचानक से पूरी टीम का लड़खड़ाना और शर्मनाक हार, ये आखिर वजह क्या है? और सोशल मीडिया पर एक कॉन्स्पायरेसी जो है वो सब चलना शुरू हो गई है। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है, शायकीन पाकिस्तान की टीम पर सख्त किस्म की तनकीद कर रहे हैं। और ये क्या मैच फिक्स सा मामला क्या है? बहुत सारे सवालात हैं कि ये शर्मनाक हार की असल वजह क्या है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बहक़ाइक़ और जनाब बाबा सबूत रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल वो इस वक्त जनाब आखिरी मरहले में है, फैसला कुन जंग है। इमरान खान साहब झुकने को तैयार नहीं है तो जनरल आसिम मुनीर ने एक हंगामी इजलास तलब कर लिया है और यह फैसला कुन इजलास होने जा रहा है। बहुत बड़े फैसले होने जा रहे हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी को लेकर इमरान खान साहब की जान को खतरा है, फौज ने बड़ा फैसला कर लिया है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है और इस इजलास की अंदरूनी कहानी मैंने आपको बतानी है। और फिर एंकर इमरान खान रियाज, वो 5 माह अखबार रहे, उनके बारे में कुछ नहीं पता था, अचानक घर पहुंच गए हैं। लेकिन अब जनाब उनके हवाले से खबरें फिर तशवीशनाक आना शुरू हो गई हैं। क्या खबर है? एंकर इमरान खान रियाज साहब के ऊपर किस तरह का दबाव डाला जा रहा है, ये तमाम तफसीलात हैं हमारे पास जो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो पाकिस्तान और भारत के मैच की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की टीम ने तकरीबन कोई 192 रन का टारगेट दिया और 191 पर पूरी टीम जो है वो लड़खड़ा गई। 43वें ओवर जो है उसमें हम पाकिस्तान की टीम जो है वो ऑल आउट हो जाते हैं। और आपने उसमें देखा कि बाबर आजम ने 50 स्कोर किए, मोहम्मद रिजवान ने 50 स्कोर किए और बाकी पूरी टीम जो है वो तकरीबन 91 स्कोर कर सकी। इतनी बदतरीन आज पाकिस्तान की बैटिंग और ऊपर से बॉलिंग भी बदतरीन के भारत जो है वो इस तकरीबन 26 ओवर हो चुके हैं और 170 के करीब उनके रन्स हैं और 3 खिलाड़ी आउट हम लोग कर सके हैं। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि हमारी टीम जो है वो उनकी फिटनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। मोहम्मद रिजवान पूरी तरह से फिट नहीं है। आप हमारी बॉलिंग कहां पर खड़ी है, हमारी बैटिंग कहां पर खड़ी है, चले एक मैच से आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन हमेशा पाकिस्तान की टीम जो है वो हम उनको भारत की टीम को हम वर्ल्ड कप में कभी नहीं हरा सके। वो रिकॉर्ड आज तक भारत के पास है कि इतना प्रेशराइज होते हैं हम, मेंटली तौर पर हम मजबूत नहीं होते और हम मैच खेलने से पहले भी जनाब हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताना ही चाहता हूं कि पाकिस्तान के 11 खिलाड़ियों का मुकाबला 1 लाख इंडियन शायकीन से भी था। कोई आज वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को सबसे बड़ी ऑपोजिशन का आज सामना करना पड़ा। कोई पाकिस्तानी शायकीन वहां पर मौजूद नहीं था चूंकि इंडिया ने पाकिस्तानी शायकीन को वीजा देने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तानी सहाफी वहां पर नहीं जा पाए, तो फिर वहां से जनाब शायकीन की जानिब से, भारतीय शायकीन की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ गालम ग्लोच की वीडियो जो है वायरल हो चुकी है। सोशल मीडिया ने जनाब वायरल होने वाली वीडियो में 1 लाख से जायद के क्राउड को पाकिस्तान के खिलाफ गालियां देते सुना जा सकता है। इस कदर प्रेशर पाकिस्तान की टीम पर डाला गया। एक चीज ये कि जो हमारे हार का सबब बनी है कि शायकीन सपोर्ट करने वाले नहीं थे, ऊपर से क्राउड का प्रेशर था, गालियां दी जा रही थी, लगातार गालियां थी। जब हमारी टीम की जानिब से चौका लगता था, स्टेडियम में जनाब हर तरह से सन्नाटा छा जाता था। तो इस वजह से एक हार का जो सबसे बड़ी वजह है वो ये बनी है। और फिर जनाब दूसरी जानिब भारतीय शायकीन जो है वो सोशल मीडिया पर गम और गुस्सा जो है वो भी उसमें पाया जा रहा है। मैं आपको ये वीडियो दिखा देता हूं स्क्रीन पर। जनाब आप ये वीडियो देखें जिसमें 1 लाख से जायद फैमिलीज भी बैठी हैं, बच्चे भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं, खवातीन भी बैठी हैं, वो पाकिस्तानी टीम को गालियां दे रही हैं। जनाब आपने ये वीडियो देख ली कि इसमें पाकिस्तानी शायकीन को गालियां दी जा रही हैं, लेकिन उस सब के अंदर अब जो पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी, पाकिस्तान टीम की मायूस कुन बैटिंग, उसमें शायकीन जो हैं वो इस तरह की अपने तबसरे भी दे रहे हैं कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान की सुस्त बैटिंग होने की वजह से दूसरे बल्लेबाजों पर इजाफी बोझ डाला है। शायकीन इसके ऊपर जनाब अपना तजिया भी पेश कर रहे हैं। लेकिन फिर अचानक से सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड बनना शुरू हुआ कि यह मैच फिक्स है, पाकिस्तान और इंडिया का बाइकआउट होना चाहिए, इस मैच का बाइकआउट होना चाहिए। और ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है कि इन्होंने मैच फिक्स कर लिया है। मैच से एक दिन पहले इंडियन ऑफिशियल्स ने उनको जनाब खाने पर बुलाया, उन्होंने उनको होस्ट किया
और फिर उसमें कोई मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद पाकिस्तान ने मैच फिक्स कर लिया अपनी इकॉनमी बचाने के लिए। ये सारा मामला है कि इस वजह से हम मैच जो है वो इस गंदे तरीके से हारे हैं। ना सिर्फ मैच हारे हैं बल्कि पाकिस्तान की जो रन रेट है उस पर भी आज मनफी असरात पड़े हैं। हमारी रन रेट काफ़ी नीचे हद तक जो है वो गिर जाएगी, क्योंकि हम बड़े बुरे तरीके से आज मैच जो है वो जनाब हारने जा रहे हैं। लेकिन जनाब ये मैच फिक्स होना, इस तरह के घटिया किस्म के इल्जाम जो है पाकिस्तानी टीम पर हमेशा लगाए जाते रहे हैं, क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है कुछ अच्छा नहीं रहा माजी के अंदर भी। लेकिन ये हमें नहीं लगता कि ये मैच फिक्स था, लेकिन पाकिस्तान की टीम के ऊपर प्रेशर इतना डाला गया, क्राउड का प्रेशर था, स्टेडियम का प्रेशर था, कोई शौकीन वहां पर नहीं था, सपोर्ट करने वाला नहीं था, नारे नहीं लग रहे थे पाकिस्तान की टीम के हक में, खिलाफ नारे लग रहे थे, जिसकी वजह से बैट्समैन जो हैं वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो लड़खड़ा गए। अब जनाब दूसरी जानिब पाकिस्तानी जो सियासत है उसमें भी इस वक्त बड़ी हलचल है और पाकिस्तान की सियासत में अब नई जो हलचल आने वाली है वो नवाज शरीफ की वतन वापसी होगी। लेकिन एक चीज़ तो रियलिटी है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापसी आने के बाद उनको ग्राउंड रियलिटीज का शायद नहीं पता कि इस वक्त इमरान खान साहब तारीख के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं, बल्कि सदी के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं और पाकिस्तान में ये भुट्टो से भी ज़्यादा खतरनाक मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है। अब इसी वजह से नून लीग ने अपने जलसे मनसूख कर दी, कहीं उनके खिलाफ जलसों के अंदर उनके खिलाफ जो है वो नारे ना लग जाए, और नून लीग ने इस खौफ से जो है वो जलसे जो है वो कैंसिल कर दिए थे। अब नवाज शरीफ साहब को भी दिल से पता है कि वो ना तो वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे, ना वो इमरान खान का मुकाबला कर सकते हैं और ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इलेक्शन से आउट कर सकते हैं। खैर आपने आउट कर देना है, ये प्लान का ऐसा ये सारा कुछ होना है, इसमें कोई सेंटीमेंट्स की बात नहीं हो सकती। मैं आपको जज्बात से बता दूं कि नहीं आप इमरान खान को नहीं हरा सकते या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट नहीं कर सकते। ये जनाब रियलिटी है और ये रियलिटी ये है कि चूंकि इस्टेब्लिशमेंट फैसला कर चुकी है, रियासत फैसला कर चुकी है, तो रियासत का फैसला है कि इन्होंने 9 मई किया है, तो लिहाजा हमने इमरान खान को इलेक्शन में आने नहीं देना। और जो रिपोर्ट ISI की इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में पेश की गई है DC लाहौर की जानिब से, उसमें भी ये लिखा गया कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई जैसे पुरतशद्दुद वाक़ियात किए हैं, तो लिहाजा PTI को जलसा करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए और ना दें। यह रिपोर्ट DC लाहौर ने जो है वो जहाँ पर जमा करवा दी है। तो इस सब के अंदर आपको बताना ही चाहता हूँ जनाब, जो इमरान खान साहब जो हैं उनकी एक तो जान को खतरा बढ़ चुका है। फौज ने बड़ा फैसला कर लिया, फौज क्या करने जा रही है, नवाज शरीफ की वतन वापसी को लेकर आपको बताना चाहता हूँ। और जनरल आसिम मुनीर ने हंगामी इजलास जो है वो जनाब तलब कर लिया है, वो उस इजलास की भी अंदरूनी कहानी में आप तक पहुँचा देता हूँ। जनाब ज़राए हमें ये दावा कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो कुछ आम शख्सियात के साथ राब्ते में मौजूद थे और उस राब्ते में जो बातें हो रही हैं वो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी को लेकर की जा रही हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि जनरल आसिम मुनीर वो जनाब इस वक्त बड़े आला शख्सियात के साथ मुलाकातें भी हुई हैं और उनके साथ राब्ते भी किए गए हैं। और दूसरी जाने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं परवेज अशरफ साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी आना ये किसी डील का पेशखामा है और वो किसी डील के बगैर, किसी समझौते के बगैर वतन वापस आ ही नहीं सकते थे कि अचानक से उनकी बीमारी भी खत्म हो गई और वो वतन भी वापस आ रहे हैं। वो PDM का हिस्सा रहे, पिछली हुकूमत का हिस्सा रहे, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली भी रहे। तो जनाब इसी वजह से उनकी जानिब से भी बात होना, तो ये डील तो एक चीज हो गई है, इसकी तो मुकम्मल तौर पर तस्दीक मैं आपको 100% कर देता हूं। अब जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके राब्ते होना, अब जनाब मेरे पास खबर यह है कि अब उन्होंने इसी हफ्ते यानी कि जो सोमवार से हफ्ता शुरू होने जा रहा है, उन्होंने हंगामी इजलास जो है वो तलब कर लिया है। उस इजलास के अंदर बहुत अहम फैसले हो जाएंगे, इमरान खान को लेकर फैसले होंगे, नवाज शरीफ की वतन वापसी होगी, किस तरह से माहौल बनाना है, नैरेटिव क्या करना है, सोशल मीडिया के बच्चों की आवाज़ें कैसे बंद करनी है, अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को कैसे दबाना है। ये इस हवाले से हंगामी इजलास जो है वो उनकी जानिब से तलब कर लिया गया है, जो ज़राए हमें बता रहे हैं। और इस इजलास के अंदर कुछ आला नोयत के फैसले होंगे और नैब के अंदर भी जनाब हसास इदारों के अफसरान, साबका फौजी अफसरान नहीं बल्कि हाजिर सर्विस फौजी अफसर जो हैं वो नैब के उनको अफसरान में शामिल कर लिया गया है। और अब जनाब 35-34 दिन के अंदर सफाया होने जा रहा है और इन 35-36 दिनों के अंदर अंदर ऐसा झरलू फिरेगा कि जमहूरियत जो है उस पर बहुत बड़ा शक्कौन भी लग सकता है। और पाकिस्तान में यह गैर आलमिया माशरा जो है वो लग गया है। इमरान खान साहब की जान को खतरा है। फैसल नाज़िर साहब भी ये बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में क्लिप भी दिखाया, और वो ये दावा कर रहे हैं कि फ़ौज कभी सरेंडर नहीं किया करती, इमरान खान साहब डील करने को तैयार नहीं है। तो इस सब के अंदर फ़ौज के पास एक ही ऑप्शन मौजूद है कि इमरान खान को कत्ल कर दिया जाएगा अगर उन्होंने डील नहीं की। और बड़े खुले अल्फाज में आकर उन्होंने जनाब ये TV चैनल पर पेपर दिया है रऊफ क्लासर साहब को, तो उसने भी जनाब बहुत बड़े सवालिया निशान जो है वो खड़े कर दिए। तो फ़ौज जो है वो इस हवाले से बहुत बड़े जनाब फैसले करने जा रही है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अपने फैसला कुन फैसले जो बंद कमरों में तैयार
तैयार हुए थे, अब उसको एग्जीक्यूट करने का वक्त आ चुका है। इमरान खान साहब जो है वो इनके लिए वो वाले जान बने हुए हैं। एजेंसीज की रिपोर्ट हो, IB की रिपोर्ट हो, ISI की रिपोर्ट हो, उसके मुताबिक तो नवाज शरीफ साहब जो है वो जो मर्जी कर लें, एस्टैब्लिशमेंट जितनी मर्जी धांधली कर ले, अगर इमरान खान साहब इलेक्शन में आ जाते हैं, बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर हुआ, तो आप इनको धांधली कर भी नहीं हरा सकते। ये एजेंसीज की रिपोर्ट जो है वो ऑन द टेबल मौजूद है। तो इस हवाले से अब बड़े फैसले करना मकसूद हो चुका है। तो जनाब दूसरी जानिब एंकर इमरान खान रियाज साहब जो हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई है। मियां अली इशफाक और शाहीन सहबाई एक दूसरे के आमने सामने हैं। मैंने आपको बताया था कि शाहीन सहबाई साहब ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने यह भी बता दिया है कि एंकर इमरान खान रियाज साहब को उनके दोस्तों से नहीं मिलने दिया जा रहा। खुफिया इदारों ने जनाब उनको रिहा तो कर दिया है, लेकिन खुफिया इदारे उनको उनके करीबी दोस्तों से मिलने नहीं दे रहे, उनको रिश्तेदारों से नहीं मिलने दे रहे। घर वाले जो हैं वो भी जनाब इस वक्त बड़े परेशान हैं। वो भी उनके हाथ में भी गेम नजर नहीं आ रही, वो भी बेबस हैं। और मियां अली इशफाक उनके वकील इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठे हैं, वो भी अपने दोस्त एंकर इमरान रियाज को किसी से मिलने नहीं दे रहे। तो जनाब ये उन्होंने ट्वीट किया था, जिसके बाद मियां अली इशफाक साहब ने उसको रीट्वीट किया और उन्होंने कहा कि डियर सहबाई साहब, थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूअस कंसर्न सपोर्ट फॉर इमरान रियाज खान। और फिर सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि आप हमारे बड़े हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप जो है वो इस तरह से विदाउट एनी वेरिफिकेशन इमरान रियाज की फैमिली से, उनके हवाले से जो बेतुकी बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। और आपने इस हवाले से आपको इन्फॉर्म भी सही तरीके से नहीं किया गया और आप गलत खबर पहुंचा रहे हैं, इनकम्प्लीट खबर पहुंचा रहे हैं और आपको इस हवाले से नॉलेज भी नहीं है। एक चीज तो यह है कि चलें खबर इनकम्प्लीट है, कुछ ना कुछ तो गलत है। एक चीज़ तो बड़ी चीज बात है, उन्होंने बात कर दी कि इनकम्प्लीट है, आपको इस हवाले से नॉलेज नहीं है। क्या पता कोई कंप्लीट खबर में से कोई 30% तो शाहीन सहबाई साहब जो हैं उन्होंने इस पर ट्वीट कर दिया है। और जनाब ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एंकर इमरान खान रियाज साहब जो हैं उन पर पाबंदी है, वो जनाब सफ़र नहीं कर सकते, उनको रोका जा रहा है कि वो बैरून मुल्क नहीं जा सकते, क्योंकि अगर उन पर पाबंदी ना होती तो जनाब मुल्क से बाहर चले जा सकते थे इलाज करवाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये जिसने इस सवालिया निशान खड़े करके रखती हैं एंकर इमरान खान रियाज साहब के वकील मियां अली इशफाक साहब और शाहीन सहबाई साहब जो है एक दूसरे के इस वक्त आमने सामने हैं। तो जनाब ये अब तक की डिटेल है जो मैंने आपके सामने रखी है। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपना खैर लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।